सोनल का जीवन कभी सरल और सहज था। विवाह के बाद वह अपने पति अरुण के साथ सुखी जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन एक अनहोनी घट गई। एक सड़क दुर्घटना ने उसके पति को छीन लिया और सोनल की दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। उसका दिल टूट गया और वह अपने जीवन के इस अंधेरे को अकेले ही पार करने की कोशिश करने लगी। अरुण का 26 साल का भाई विवेक, जो हमेशा एक प्यारा और समझदार लड़का था, सोनल के लिए एक अनमोल सहारा बनकर उभरा। वह रोज उसे मिलने आता, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता और उसे यह महसूस कराता कि वह अकेली नहीं है। शुरू में सोनल को यह मदद स्वीकार करना कठिन लगा। वह सोचती थी कि किसी का जीवन, खासकर अपने देवर का, वह अपने दुख में क्यों शामिल करे। लेकिन विवेक की मदद और साथ ने धीरे धीरे उसके दिल को सहारा दिया। वह दिन में अपना काम करता और रात को सोनल के पास आता ताकि वह अकेली न महसूस करे। कभी वह उसे चाय बनाकर देता, कभी रात में खामोशी से उसके पास बैठकर उसे सुनता और कभी उसके पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करता ताकि सोनल को थोड़ा राहत मिल सके। विवेक का साथ सोनल के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। वह जानता था कि उसकी भाभी अब अकेली है और उसका दुख शायद कभी खत्म नहीं हो सकेगा, लेकिन वह उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सोनल ने धीरे धीरे विवेक के साथ अपने रिश्ते को एक नई दिशा में देखा। उसे समझ में आया कि वह सिर्फ एक देवर नहीं, बल्कि एक सच्चा मित्र और सहायक है, जो न केवल उसके दुख में बल्कि खुशियों में भी उसके साथ खड़ा रहता है। एक दिन सोनल ने विवेक से कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का क्या होता? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया जब दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी, आप अकेली नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और रहूंगा। कोई भी मुश्किल हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। हमारा रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं है, बल्कि एक अटूट बंधन का है। विवेक के शब्दों ने सोनल के दिल को छुआ। उसे महसूस हुआ कि इस रिश्ते की जो गहराई है, वह सिर्फ खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। विवेक ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह अकेली है। उन्होंने साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाई और एक दूसरे के दुखों और खुशियों का साझापन किया। विवेक ने सोनल से एक दिन वादा किया, जब तक मैं हूं, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय और हर खुशियों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सोनल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष और शांति थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है। उसकी यात्रा अब अकेले नहीं, बल्कि विवेक के साथ एक साझे रिश्ते में थी, जिसमें सहारा, प्यार और विश्वास था। समय के साथ सोनल और विवेक का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे दोनों मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करते रहे और एक दूसरे के लिए संजीवनी बन गए। यह एक अनकहे रिश्ते की कहानी थी, जहां देवर ने भाभी के दुख में साथ दिया और उनकी जिंदगी में प्यार, समर्थन और खुशी का रंग भर दिया। यही वह प्यार था जो न किसी रिश्ते की उम्र और न ही किसी बाधा की सीमा को जानता था। कहानी का अगला भाग। एक अटूट रिश्ते की मिसाल विवेक का प्यार और समर्पण सोनल के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह अब न केवल उसकी मदद करता, बल्कि उसकी हर छोटी बड़ी बातों में उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता। सोनल की आंखों में अब वो थकान और अकेलेपन का दर्द नहीं था जो पहले होता था। विवेक ने उसकी दुनिया को थोड़ा रंगीन किया था और उसकी सूरत में एक नई उम्मीद को वापस लौटाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सोनल के दिल में कभी कुछ सवाल नहीं उठते थे। विवेक की सहायता और स्नेह ने उसे आंतरिक शांति दी थी, पर कभी कभी सोनल के मन में यह विचार आता, क्या यह सब ठीक है? क्या उसके और विवेक के बीच रिश्ते का यह नजरिया, यह गहरा संबंध समाज की नजर में सही रहेगा? क्या वह खुद कभी विवेक के साथ उसी तरह से जुड़ पाएगी जैसे पहले वह अरुण के साथ थी? इन्हीं सवालों में उलझे हुए एक दिन सोनल ने विवेक से पूछा, तुम्हारे अंदर इतना प्यार और समझ है मेरे लिए, पर क्या कभी तुम्हें यह नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूं? विवेक मुस्कुराए और कहा, भाभी, आप मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। आपके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अगर मुझे कभी यह महसूस होता कि आप मुझसे दूर जा रही हैं, तो मेरा दिल टूट जाता। आप बोझ नहीं, मेरे लिए तो आप हमेशा एक सहारा रहीं। यह सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू एक नई भावना के थे, एक ऐसी भावना
जो उसे यह समझाने में मदद कर रही थी कि जीवन हमेशा एक साथ रहने और एक दूसरे को समझने का नाम है। सोनल को अब यह समझ में आने लगा था कि उसका और विवेक का रिश्ता भले ही पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग था, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद सच्चे प्यार, समझ और समर्थन पर थी। एक शाम जब वे दोनों घर के बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, सोनल ने विवेक से कहा, तुमने जो वादा किया था वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। मुझे अब इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारा साथ सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है। विवेक ने उसकी बातों को सुनते हुए उसे देखा। उसकी आंखों में गहरी संवेदना थी और उसका चेहरा उस कड़ी यात्रा का प्रमाण था जो दोनों ने मिलकर तय की थी। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल में कई बार खुद से सवाल करती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। जब तक मैं जीवित हूं, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। हम दोनों मिलकर जो जीवन जी रहे हैं, उसमें कोई दाग नहीं, सिर्फ सच्चाई और विश्वास है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये मेरा दिल से किया हुआ वादा है। इन शब्दों के बाद एक पल के लिए दोनों में कोई बात नहीं हुई, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। केवल हवा की सरसराहट, रात का शांति और एक दूसरे के पास बैठे होने का एहसास था। सोनल को महसूस हुआ कि इस पल में उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ था, सच्चे प्यार, विश्वास और अपने साथी का अडिग समर्थन। समय के साथ उनके रिश्ते में भी बदलाव आया। उन्होंने एक दूसरे के दिलों की गहरी समझ को और मजबूत किया, लेकिन यह बदलाव न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था, बल्कि सोनल की आत्मविश्वास को भी वापस ला रहा था। पहले जहां वह खुद को अकेला महसूस करती थी, अब उसे यह एहसास हो गया था कि वह किसी पर बोझ नहीं, बल्कि एक सशक्त और सम्मानित साथी थी। एक दिन जब सोनल और विवेक ने अपना जीवन पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जीने का फैसला किया, तो सोनल ने विवेक से पूछा, क्या तुम सच में इस रास्ते पर हमेशा मेरे साथ चलोगे? क्या तुम्हारा प्यार और समझ कभी खत्म नहीं होगा? विवेक ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हमारे रिश्ते की जड़ें केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं में हैं। मैं तुमसे हमेशा सच्चा प्यार करूंगा भाभी। तुम मेरे लिए हमेशा विशेष रहोगी और मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करता हूं। उन शब्दों के साथ सोनल का दिल एक अनमोल शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं, उन सब का सामना केवल एक दूसरे का साथ होने से किया जा सकता था। यह एक अटूट संबंध था, एक ऐसी यात्रा जो विश्वास, प्यार और निस्वार्थ सहयोग पर आधारित थी। सोनल और विवेक का रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था, एक अटूट रिश्ते की मिसाल जो दिखाता था कि जीवन में कभी भी सच्चे प्यार और समझ के रास्ते से न हटें, क्योंकि यही रास्ता आपको अंत में सच्ची खुशी और शांति तक ले जाता है। सोनल और विवेक के बीच अब एक नई ताजगी थी, जैसे एक मधुर गीत की हर ध्वनि धीरे धीरे उनके दिलों में गूंज रही हो। वह एक दूसरे के बिना अब किसी दिन की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह केवल भाभी और देवर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे दोस्त, जीवन साथी और सबसे अहम, एक दूसरे के लिए समर्पित। एक दिन जब पूरी दुनिया अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, सोनल और विवेक एक साथ बगीचे में बैठे थे। सूरज की नरम किरणें पेड़ों के बीच से छनकर उनकी त्वचा को छू रही थीं और हल्की हवा उनका पीछा करती हुई गुजर रही थी। सोनल ने विवेक की ओर देखा और उसकी आंखों में वह गहरी पहचान थी जो शब्दों से नहीं, बल्कि केवल महसूस की जा सकती थी। वह जानती थी कि अब उनका रिश्ता वाकई कुछ अलग है। विवेक, सोनल ने धीरे से कहा, तुम्हारा साथ अब मेरे लिए क्या है, ये शब्दों में कह पाना मुश्किल है। जब से तुम मेरे पास आए हो, मुझे हमेशा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी दुनिया को फिर से सजाया है, जैसे धुंधली शाम के बाद एक खूबसूरत सुबह आई हो। विवेक ने सिर झुकाया, फिर धीरे से उसकी आंखों में देखता हुआ कहा, भाभी, तुमसे जुड़कर मुझे यह समझ में आया कि असली प्यार कभी किसी एक पल का नहीं होता, बल्कि यह वह गहरी समझ है जो दोनों दिलों में वक्त के साथ धीरे धीरे फलती फूलती है। तुम मेरी जिंदगी में वो हो जो हमेशा से चाहिए था। सोनल के दिल में एक हल्का सा कंपन हुआ। उसका दिल भर आया था, लेकिन वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा,
तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मेरे दर्द को महसूस किया है, और तुमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूं। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी से लापरवाही से व्यवहार कर रही हूं, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी भावनाओं का सम्मान किया। विवेक ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम मेरी भाभी हो, सोनल, और इस रिश्ते की अहमियत हम दोनों ही जानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ भाभी देवर तक सीमित हैं। हमारे बीच जो भी रिश्ता है वह बिना किसी सीमा के, बिना किसी डर के है। ये रिश्ता हमारी आत्माओं का है, जो एक दूसरे को हर पल समझते हैं और साथ जीने का वादा करते हैं। ये सुनकर सोनल ने अपने हृदय की गहराइयों में एक नई उमंग महसूस की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के थे। उसने विवेक की ओर देखा और बिना शब्दों के एक समझौता किया। वह अब केवल एक रिश्ते को नहीं, बल्कि अपने साथी को पूरी तरह से अपनाने जा रही थी। एक रात, जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और घर के अंदर अंधेरा था, विवेक और सोनल एक साथ बैठकर पुरानी यादों में खो गए थे। तभी सोनल ने सिर झुकाकर कहा, क्या तुम जानते हो विवेक, तुम्हारे साथ हर एक पल जीने का एहसास कितना खास है। तुमसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी आत्मा की गहराई तक पहुंच गए हो। विवेक ने उसे करीब खींचते हुए कहा, भाभी, मुझे यह समझ आ गया है कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक रिश्ते से ज्यादा हो। तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त, साथी और उस इंसान हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। हमारा रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि हर एक एहसास का है जो हम दोनों अपने दिलों से समझते हैं। सोनल ने उसके शब्दों को सुना और बिना कोई और सवाल किए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल में वह केवल उस शांति और प्यार को महसूस करना चाहती थी जो विवेक की आवाज में था, उसकी बाहों में था। जैसे उसकी आत्मा ने उसकी सांसों के साथ एक नई धड़कन पाई हो। वह पूरी तरह से विश्वास करने लगी थी कि हर दर्द, हर खुशी अब दोनों का साझा था। उनकी जिंदगी अब एक नए अध्याय में बदल चुकी थी, जिसमें हर पल एक दूसरे के लिए था। विवेक ने धीरे से सोनल का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी हथेलियों से यह महसूस किया कि उनके दिल अब एक दूसरे के बिना कभी न धड़केंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, विवेक ने कहा, जो भी जिंदगी में आए हम हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। इस यात्रा में कोई भी मुश्किल हो, हम दोनों मिलकर उसे पार करेंगे। हमारी जिंदगियां अब केवल हमारे रिश्ते से नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं के जुड़ाव से तय होंगी। सोनल ने सिर झुका लिया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि यह वह प्यार था जो शब्दों से नहीं, बल्कि हर एक खामोश लम्हे में महसूस होता था। एक ऐसा प्यार जो जीवन भर के लिए था, एक अटूट बंधन था। विवेक ने उसे और करीब खींचा और इस बार उनका प्यार सिर्फ एक अंतरंग गहरी बात नहीं थी, बल्कि उनकी धड़कनों का साझा एहसास बन गया। सोनल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ताजगी का अनुभव किया, जैसे वह उसी पल से अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सफर पर निकल पड़ी हो। सोनल और विवेक के बीच अब हर एक पल एक नई गहरी समझ और प्यार से भरा था। उनके रिश्ते में वह गहराई आ चुकी थी जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो रही थी। पहले जहां उनका रिश्ता सिर्फ भाभी और देवर तक सीमित था, वहीं अब वह एक दूसरे के जीवन के अभिन्न हिस्से बन गए थे। उनका आपसी प्यार अब सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि उनके हर कार्य, हर नजर में दिखता था। गर्मी की एक रात थी जब दोनों बगीचे में बैठकर चांद की रोशनी में अपनी बातें कर रहे थे। सोनल के चेहरे पर शांति थी, जैसे वह अपने जीवन के सबसे सुकून भरे पल को जी रही हो। विवेक ने चाय का कप सोनल की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ बैठना, यही मेरे लिए सबसे सुकून भरे पल हैं। सोनल ने कप लेकर मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत खास महसूस कराती हैं। पहले जब अरुण के साथ बैठती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर बात पूरी हो गई हो, लेकिन अब मैं समझ पाती हूँ कि जीवन में किसी खास के साथ बिताया हर पल अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। विवेक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोला, भाभी, तुम सही कहती हो। पहले जब मैं अपनी जिंदगी में किसी खास को लेकर सोचता था तो शायद मैं इसे उस तरह से नहीं समझ पाता था जैसा अब समझ रहा हूं। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते कभी सिर्फ शारीरिक या पारिवारिक नहीं होते। वे उस भावना से जुड़ते हैं जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
सोनल की आंखों में एक हल्की सी नमी थी, लेकिन वह न तो शब्दों में यह व्यक्त कर पाई, न ही वह अपना गुस्सा या दुहक व्यक्त करना चाहती थी। वह बस चुपचाप उसके शब्दों को महसूस कर रही थी। विवेक ने देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, भाभी, जब तुम मेरे पास होती हो तो लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि तुम मेरी भाभी हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। सोनल का दिल भर आया। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वह किसी नए एहसास से जुड़ने जा रही हो। विवेक की बातों में जो सच्चाई थी वह उसे छू गई। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी और विवेक की दोस्ती अब एक नई दिशा में जा रही है, परंतु फिर भी एक हिचकिचाहट थी, एक डर था। क्या यह प्यार, ये भावनाएं कभी उसकी और विवेक की जिंदगी को किसी संकट में डाल सकती हैं? विवेक, सोनल ने हल्के से कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हमारे रिश्ते की यह नई दिशा, ये गहरी समझ हमें किस ओर ले जा सकती है? क्या हम अपने रिश्ते को सही दिशा दे रहे हैं, या यह हमारी अपनी भावनाओं को और उलझा सकता है? विवेक थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में एक गहरी ताजगी थी। फिर उसने धीरे से सोनल की ओर देखा और कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि यह सवाल तुम्हारे मन में है। मैं भी सोचता हूं कि क्या यह रिश्ता हमारे लिए किसी गलत मोड़ पर तो नहीं जा रहा है। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि जब तक हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और समझ है, हमें इससे आगे बढ़ने से डरने की जरूरत नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह न केवल हमारे दिल की आवाज है, बल्कि यह भी उस रिश्ते का नतीजा है जो हम दोनों ने साझा किया है। सोनल ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी और दिल में एक हल्का सा विश्वास जाग चुका था। उसने अपना सिर विवेक के कंधे पर रखा और धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे जैसा साथी पाऊंगी। अब मैं ये महसूस करती हूँ कि शायद यह रिश्ता हमें अपने अपने जीवन के हर पहलू को समझने और अपनाने का एक तरीका दे रहा है। विवेक ने सोनल के सिर पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक भाभी और देवर नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। एक दूसरे के बिना उनकी दुनिया अधूरी होगी। हम जो भी हैं भाभी, हम दोनों इस रिश्ते को अपने तरीके से समझते हैं और जीते हैं। कुछ समय तक दोनों चुप रहे, लेकिन उन चुप्पियों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दोनों के दिलों ने एक दूसरे से बात की हो, बिना शब्दों के। उनका प्यार अब किसी शब्द या रिश्ते की परिभाषा से परे था। ये एक गहरी समझ, एक आत्मीयता का रूप ले चुका था। अगली सुबह सोनल और विवेक ने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे इस रिश्ते को जैसे भी समझें, उसकी अहमियत को कभी कम नहीं होने देंगे। वे एक दूसरे के साथ जीवन की खुशियों और दुखों का सामना करेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हर एक एहसास, हर एक एक्शन से साबित होता है। वे जानते थे कि उनके रिश्ते का वास्तविक रूप सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। ये कोई सामाजिक परिभाषा से परे था। ये एक ऐसे जुड़ाव का नाम था जो बिना किसी खामोशी और बिना किसी उम्मीद के चलता था। और इस प्रकार सोनल और विवेक का सफर जारी रहा, एक नई शुरुआत, एक नई समझ और एक दूसरे के लिए बिना शर्त प्यार के साथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।